चैप्टर का नाम क्या है? व्याघ्रपति कथा। व्याघ्रपति पाठ कौन सा है? 11वां चैप्टर हम लोग आ गए हैं। 12, 13, 14 3 चैप्टर और है। उसके बाद हम लोग दानवीरता कर्ण पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट शस्त्रकारा पढ़ेंगे और उसके बीच में आपको एक विश्व शांति पाठ है, वो पढ़ेंगे हम लोग कि विश्व में शांति किस लिए जरूरी है। सुनिए, संक्षेप में इस कहानी को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, काफी हंसी आएगा। एक बूढ़ा बाघ था। कौन सा बाघ था? और इसको संस्कृत में बोलते हैं वृद्ध व्याघ्र। क्या बोलते हैं? एक बूढ़ा बाघ था। वह तालाब के किनारे स्नान करके एक पेड़ के नीचे बैठा था, है ना। तो बीच में तालाब था और जो बैठा था बाघ, वो हाथ में सोना लिए हुए बैठा था, सोने का कंगन। सोने का कंगन लेकर बैठा था और राही से बोलता है कि हे राही, इदम स्वर्ण कंगनम गृहीत्वाम आगच्छ। हे राही, इस सोने की कंगन को ग्रहण करो, आओ। इदम स्वर्ण कंगनम गृहीत्वाम, बोलो, इदम स्वर्ण कंगनम गृहीत्वाम आगच्छ। हे पथिक, हे राही, आओ और इस सोने के कंगन को ले जाओ। राही के द्वारा सोचा गया कि ना, अरे बाबा, कहीं बाघ हमरा के मार के खा जाएगा तब ना। ना ना, सोचा गया कि ना, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। फिर बोला कि नहीं, भाग से ही ऐसा संभव होता है। वो जाए सोना मिल जाए, हम राजा बन जाए। रुको, पहले ट्राई करते हैं कि बाघवा झूठ तो नहीं खेनु बोलत। तो स्वर्ण कंगनम कुत्र, तुम्हारा सोना का कंगन कहाँ है? पश्य पश्य, देखो देखो, है ना, ये है। अच्छा, बोला कि तुम डरो नहीं, हम तुमको मार कर नहीं खाएंगे। देखो मेरा दांत सब गल चुके हैं, नाखून वगैरह भी नहीं है, शरीर कमजोर हो गया है, हम तुमको कैसे खाएंगे? आगच्छ आगच्छ इधर स्वर्ण कंगनम गृहीत्वाम, आओ आओ, इस सोने के कंगन को ले जाओ। हे राही, हे पथिक, आओ। बाप रे, बड़ा बढ़िया बाघ हुआ कहता। का करी, लीही कि ना लीही? चल, सोचा था नहीं कि हम ले लेवल जा। पथिक जैसे ही गया तालाब में, बाघ बोला था कि आओ इस तालाब में स्नान करो, इस सोने के कंगन को ले जाओ। क्योंकि कोई धार्मिक व्यक्ति द्वारा हमको कहा गया था कि जब हम जवानी में थे ना, तो हम अपने मतलब कि जितने भी जानवर, गाय, पक्षी, सबको हम मार कर खा गए थे। आओ इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। कोई धार्मिक व्यक्ति बोला था कि तुम दान दक्षिणा करोगे ना तो सारा पाप कट जाएगा। बाघ के हाँ, बाघ के बोला गया था। बाघ बोला कि आओ इस सोने की कंगन को ग्रहण करो, क्योंकि बोला गया था ना, हम जवानी में जब दुराचारी थे, तुमको बोला गया था कि तू सबको तो मार कर खा गया है, तुम्हारा ढेर पाप हो गया है, तो जाओ जाकर दान दक्षिणा करो, सब पाप कट जाए। दान दक्षिणा कले से पाप कटेला? पाप करबनु तो ओकर फलो मिली। हाँ, दान दक्षिणा पूजा पाठ कैला से पाप नहीं कटता है, सब लिखावटी चीज है। तो पथिक सोचा कि चल जो हो तो देखल जाए। लगाया छलांग तालाब में, और लगाते ही वो कीचड़ में फंस गया। अब लोग बाप रे, फंस गया रे बाबा, फंस गया, निकालो, बचाओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। अब शेर एकदम एकदम टाइट हुआ। हाँ, शेर क्या हुआ, एकदम मुंड बना के टाइट हुआ, दे हाथ को झाड़ा एकदम। अब ते बचवे बेटा, अब ते गया, मारा तालाब में झपाटा, मुंह में झपटा ले ले, भीतर चला गया। कहाँ? जंगल में। चीर फाड़ के उसको पूरा खत्म कर दिया गया, खा लिया गया। लोभी लोभी राही था वो। तो लोभ में जो फंसता है
उसका बुरा परिणाम होता है। इसलिए लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए। यही इसका ये कहानी है। आइए इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक है? पढ़ें? हाँ, टॉपिक खत्म, अब बीच में पढ़ाएंगे तो आएगा। सुनिए, अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंड संकलितः। लिखवा दिए हैं कि यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। यह जो पाठ है उसके लेखक व्याघ्र पतित कथा के लेखक कौन है? नारायण पंडित। जो कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से। और हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। और यह नारायण पंडित के हितोपदेश के किस भाग से? मित्र लाभ नामक खंड से। आगे, हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंध सराविता। मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। लिखवाए ना, देखो विष्णु नारायण पंडित एक किताब लिखे हैं हितोपदेश, जिसमें अच्छी अच्छी कहानियां केवल बच्चों के लिए रहती है, पशु पक्षियों से रिलेटेड। कछुआ खरगोश वाला कहानी सुने हो? वो अलग सुने हो ना, वो सब हो गया। तो सब हितोपदेश में मिलता है। ये क्या है? तो हितोपदेश की कहानी का एक संग्रह है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए कहानियों को इकट्ठा किया गया है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटित। प्रस्तुत कथा जो है हितोपदेश कहानी, यह लालच का, लोभ का, है ना, दुष्परिणाम को प्रकट करता है। किताब देखना, किसी से भी पूछ सकते हम कहाँ है। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवानां शिक्षार्थ प्रभुतम भवति इति एतादृशी कथा भी ज्ञायते। पशु पक्षियों की कथा का मूल्य मानवों की शिक्षा के लिए होता है। इससे क्या होता है कि इस कहानी से उनकी गुण का पता चलता है, उनके गुणों में विकास होता है। आइए कहानी जानते हैं। कश्चित वृद्ध व्याघ्र अस्नात कुशहस्त सरस तीरे ब्रूते। कश्चित कोई वृद्ध व्याघ्र, बूढ़ा बाघ, अस्नातः स्नान करके, कुशहस्त सरस तीरे ब्रूते, है ना, हाथ में सोने का कुश लिए हुए, कंगन लिए हुए तालाब के किनारे बोला, भो भो पांथा, हे राही। भो भो पांथा, बूढ़ा बाघ है तो कैसे बोलेगा? भो भो पांथा मतलब हे राही। संस्कृत में भो मतलब हे। इदम स्वर्ण कंगनम गृहीत्वाम, इस सोने की कंगन को ग्रहण करो। ततो लोभाकृष्टेन केन चित्वाम, क्या है उसके बाद? केन चित्त तालोचितम, है ना। तो किसी लोभ, सुनो, लोभ में आकर किसी लालची के द्वारा सोचा गया कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। भाग्य उन्हें संभवती, भाग्य से ही ऐसा संभव होता है कि कोई सोना दे, हम जाकर ले लें। किन तत्व सम्मनि निसंदेहे प्रवृत्तिनम विधेया यतः अनिष्टदिष्ट लोभे अपि न गति जायते शुभा यत्रास्ते विसंगति अमृतम तदपि मृतमेव। तो सोचा गया कि भाग से ही ऐसा संभव होता है, लेकिन इस आत्मसंदेह में झुकाव नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयास से प्राप्त धन शुभ लक्षण नहीं होता है। सोच लो बाबू। लेकिन इस आत्मसंदेह में झुकाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयास से प्राप्त किया हुआ शुभ धन अच्छा नहीं होता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका साफ उदाहरण है आज के घर वाला अपना ही। माँ बाप का कमाया हुआ धन चाहता है सबकी हम हड़प ले, हम ले ले, बिना कोई काम किए ही, है ना। जिसका बुढ़ारी में सहारा माँ बाप का अपना बाल बच्चा का होता है कि चाहिए, वो अपना बीवी के साथ रहता है, उसको माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सोचेगा, बीवी कहेगी कि माँ बाप का रखा हुआ धनवा का क्या होगा, वो मांगे आपका हिस्सा है, वो में छोड़ देंगे, ओला जे हिस्सा देख लेंगे, एकदम में हमरो हिस्सा है। का है?
हिस्सा होगा भाई, लड़का में गिट्टी उट्टी ढोया होगा, बालू उल्लू ढोया होगा। बाबूजी कहते हैं कि रे ईंटा ढो के रहो, ईंटा ढो ढोता होगा। तो जब सियान में हुआ तो बुद्धि आया, हमरो हिस्सा में है कि नहीं। तो सुनिए, ये आपका कह रहा है कि बिना मेहनत से प्राप्त किया हुआ धन अच्छा संकेत नहीं होता है। जिस प्रकार विष से में संपर्क से अमृत भी मृत्यु हो जाती है। देखो कह रहा है ना कि अगर हम विष के साथ सटेंगे, आप कितना अच्छा है, आप बूढ़े के साथ खाली रहिए, आप बूढ़ा बन जाइएगा। क्योंकि विष के संपर्क में आते ही अमृत भी विष बन जाता है। लेकिन अमृत के संपर्क में कोई भी चीज विष के अलावा आएगा तो वो अमृत ही होगा। अच्छे में अगर अच्छे में बुरा छोड़कर कोई भी आए तो वो अच्छा बन जाता है, लेकिन बुरा में कोई अच्छा चल जाए तो वो बुरा बन जाएगा। यानी विष के संपर्क में अमृत आ जाता है तो विष ही बन जाता है। इसलिए सोचता है कि नहीं, हम नहीं लेंगे। किंतु सर्वत्र अर्थ अजने प्रवृत्ति संदेह एवं, किंतु सभी जगह धन के संचय करने में संदेह ही है। तन्नी रुपयामी तावत, इसलिए पहले मैं निश्चय करता हूँ, प्रकाशम ब्रुते, प्रकट होकर बोलता हूँ। कुत्र त्वा कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। क्या बोला? बट राही पथिक, ये पॉइंट लिख लेना, ये पॉइंट लिख लो। त्वा कुत्र कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। यह उक्ति पथिक की है, यह उक्ति पथिक की है, यह उक्ति पथिक की है। हाँ, तव त्वा कुत्र कंगनम, कोई बात नहीं इधर उधर से। या कुत्र त्वा कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। यह उक्ति, यह कथन पथिक का है, पथिक राही का। व्याघ्रो हंसता प्रसाद रस्ती, हाथ फैलाते हुए कहता है, देख के सोना है। पंथो दत्तराही बोला, कथम महाराज के तो ही विश्वास, तुम पर विश्वास नहीं है, कहीं तुम मार कर खा जाओगे तो। व्याघ्र बोला, बाघ बोला, सुनो रे पंथ, सुनो रे राही, प्रागेव यौवन दशायामपित्व आशम, है ना। सुनो रे राही, पहले मैं युवावस्था में अति दुराचारी था। अनेक गो मानुषानाम वधान में पुत्रा मृता दाराश्च, अनेक गाय एवं मनुष्यों को मारने के कारण मेरे पुत्र एवं स्त्री मर गई और मैं वंशहीन हो गया। अनेक गाय जानवरों को मैं मार कर खा गया, जिसके कारण मेरा पत्नी और पुत्र मर गया और हम निर्वंश हो गए। मेरा कोई नहीं है अब इस दुनिया में। ततः के न चिद्दा अमेरिका दृष्टि दान धर्मिका चरतु भवान, इसलिए कोई धार्मिक व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि तुम दान दक्षिणा क्यों नहीं करते हो। तदा उपदेश अधिना में स्नान शीलो दता वृद्धो गलित न खंदतो कथम न विश्वास भूमि मया च धर्म शास्त्र धितानी। किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान धर्म आदि करें। उनके उपदेश से ही मैं इस समय स्नान करके दानी तथा वृद्ध हूँ। मेरे नाक दांत सब गल गए हैं, अतः कैसे तुम विश्वास नहीं कर सकते हो। आओ और मेरे इस सोने की कंगन को ग्रहण करो। मैं धर्म शास्त्र का अध्ययन किया हूँ, धर्म भी यही कहता है। क्या कहता है? दरिद्राभ्य कौन्तेय दरिद्राभ्य कौन्तेय मां प्रेक्षेश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथम निरोजस्य किमौषधे। हे युधिष्ठिर, धनहीनों का पालन एवं पोषण करो, धनवानों को धन मत दो। रोगी के लिए दवाई गुणदायक होता है और निरोग को औषधि का क्या प्रयोजन। जो अच्छे हैं उसको दवा का क्या काम, और जो रोगी है उसको दवा दो, और जो गरीब है उसको धन दो। धनवानों का धन का क्या लाभ। इसलिए मैं धर्मशास्त्र पढ़ा हूँ और यह पढ़कर, है ना, मैं यह धर्मशास्त्र पढ़कर आया हूँ और इस सोने के कंगन को ग्रहण करूँ। दातव्यमिति यदाम द्वितीय अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानाम साहित्यम विदु। देने योग्य दान ही वस्तु देश काल एवं सुपात्र का विचार अनुपकारी, जिसके साथ प्रत्युपकार का कोई अन्य तरह का स्वार्थ का संबंध न हो, ऐसे पुरुष को व्यक्ति हित को ही दिया जाता है, जो सात्विक दान कहा गया है। क्वेश्चन आएगा कि सात्विक दान क्या है ना। जिसे जरूरी है उसे ही हम दान दें, जिसे जरूरी है उसे ही दान दें।
जिसे सात्विक दान कहा गया है। आता है ना एक व्यक्ति दान लेने के लिए मेरे से हर रोज, अनाथ वाले बच्चों के लिए दान देते हैं ना, है ना, तो यही बात है। आगे, तदत्र सरसी सत्वाम स्वर्ण कंगनम गृहान तदो यादश तद्वच्च प्रभृतो लोभास्त्र स्नातु प्रविशति ताव महापंके निमग्न पलायुतुमक्षम पंके पतितो दृष्ट्वा व्याघ्रोत अह महापंके पतितो हसी अतः स्वास्थ्यप्यामी। कह रहे ना, अतः इस तालाब में स्नान कर सोने के कंगन को ग्रहण करके ले लो। उसके बाद जैसे ही वह राही उसके बाद पर विश्वास करके लालचवश तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तैसे ही कीचड़ में फंस जाता है और कहता है कि तुम कहना पंका पतती, तुम तो पाक में फंस गया। और उसके बाद वह कीचड़ में फंस जाता है और भागने में असमर्थ हो जाता है। कीचड़ में फंसे हुए देखकर बाघ कहता है ना, तुम कीचड़ में फंस गया था, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। कहता है कि अरे तू तो फंस गया, कैसे निकलेगा, कैसे ही सोने के कंगन को लेगा, रुक रुक मैं आता हूँ तुमको निकालने के लिए, है ना। इतयुक्ता शनैः शनैः रूपगम्य तेना व्याघ्रेण धीता पांतो चिंतियत। ऐसा कहकर धीरे धीरे नजदीक पहुंचकर बाघ, है ना, द्वारा पकड़ लिया गया और उस पथिक ने सोचा, अस्वेद से चिंतानाम हस्ती स्नानम युवा क्रिया दुर्भाग्य भरण परायो ज्ञान भार क्रिया के बिना। जिसकी इंद्रिया और मन वश में नहीं है, सोच लो, जिसकी इंद्रिया और मन वश में नहीं है, मन तुमको बहुत पाने की इच्छा रखता है कि हमको और अधिक हो जाए, एकदम जैसे तुम लाद कर अपना ले जाओगे, है ना। जिसकी इंद्रिया और मन वश में नहीं है, उनका व्यापार हाथी के स्नान के समान निष्फल है। हाथी नहाएगा, कुत्ता नहाएगा, फिर जाके लौटा जाएगा। कितनों हाथी कुत्ता को नहवा दो, फिर जाके धूलकण में नहाइए लेगा, धूलकण में लौटाइए जाएगा। तो कह रहा है कि जिसकी इंद्रिया मन अपने वश में नहीं है, उसका जीवन कुत्ते हाथी के बराबर है। और इसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान, है ना, भार के समान निष्फल है। अगर हम कोई काम ही न करे, है ना, अगर हम कोई काम ही ना करे और उससे प्राप्त किया हुआ जो सामान होता है वो भार के समान होता है, जीवन भर तुमको बोझ के समान होगा। इति चिंतन व्याघ्रेण व्याप्तित्व खादित्वश्च, है ना, इस प्रकार बाघ के द्वारा वह पथिक मारकर खाया गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, कंगनस्य तु लोभेन मग्न पंके सुदस्तिरे वृद्ध व्याघ्रणे संप्राप्त पथिक स मृत्यो यथा, है ना। कंगन के लोभ से नहीं तरने योग कीचड़ में फंस गया और बूढ़े बाघ के द्वारा वह पथिक पकड़ लिया गया तथा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए हमें जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, है ना।